मैं एक छोटी बिल्डिंग में रहता हूँ जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर 3 फ्लोर्स है। रिसेंटली हमारे एक नेबर ने डिसाइड किया कि वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं, लेकिन स्कूटर खरीदने के पहले वो ये समझना चाहते थे कि चार्जिंग सॉल्यूशन किस तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है उनके 3rd फ्लोर के घर से। सबसे पहला सॉल्यूशन निकल कर ये आया कि कंपाउंड में वो गाड़ी वहां पे पार्क कर सकते हैं जिसके ऊपर उनकी ही विंडो है, और फिर वहां से एक लंबी चार्जिंग केबल को एक्सटेंड किया जा सकता है, तकरीबन 30 फुट लंबी, जो उनके स्कूटर तक पहुंचेगी और उसको चार्ज करेगी। लेकिन इसके अंदर मल्टीपल दिक्कतें उन्हें देखने को मिल रही थी। पहली बात ये कि जो चार्जिंग केबल है वो महंगी होती, क्योंकि ये कोई नॉर्मल केबल नहीं होती जो ईवीज को चार्ज करती है, ये हाई वोल्टेज की केबल्स होती है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो उनकी विंडो फेसिंग साइड थी वो किचन थी, और किचन के अंदर उन्हें कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया फास्ट चार्जर इंस्टॉल करना पड़ता, जो वैल्यूएबल स्पेस को इस्तेमाल कर लेता। वहां पे रैप्ड अप वायर रखनी पड़ती और बेसिकली किचन के एस्थेटिक के साथ साथ उसकी यूटिलिटी को भी खराब कर सकती थी ये चार्जिंग केबल। दूसरा सॉल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पर मीटर बॉक्स है वहां से वो केबल्स एक्सटेंड करेंगे कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड फास्ट चार्जर बॉक्स के लिए। लेकिन इस समय पर दिक्कत आई सोसाइटी और उनके मेंबर्स की। हमारे यहाँ पे जो ऑलरेडी मीटर बॉक्स है वो क्रैम्प्ड है, छोटी स्पेस में है, और इसीलिए कोई खास जगह बचती नहीं है ऐसा कोई फास्ट चार्जर लगाने के लिए। और इसलिए अगर इसे लगाया जाता है बाहर की तरफ तो वो किसी और पर्सन की दीवार पे आ जाएगा, और वो ऑब्वियसली इस चीज को नहीं चाहते थे। ऐसी ही कई दिक्कतों की वजह से बैक एंड फोर्थ हुआ, कई सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश हुई, लेकिन इन दी एंड कोई भी अच्छा सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा था। और फाइनली उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का जो डिसीजन था वो कैंसिल कर दिया। यानी बेसिकली अपार्टमेंट्स के अंदर चार्जिंग सॉल्यूशन ठीक न होने की वजह से एक ईवी सेल कैंसिल हो गई। यूएस जैसे देश के अंदर आज के डेट में सबसे कम ईवीज ऐसी जगह पर बिक रही है जो डायरेक्टली इस रेशियो को दर्शाता है, और वो शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर पूरे के पूरे यूएस एवरेज से कम ईवीज बिक रही है, और उसका नंबर गिरते भी जा रहा है, जो लेस देन 1% पे आज के डेट में पहुंच गया है, जो इंडिया से भी खराब रेशियो है। और इसके पीछे एक सिंपल रीजन है, ईवीज को जो चार्जिंग चाहिए होती है वो इंडिपेंडेंट होम्स के अंदर ही हो सकती है, और बड़े लेवल के अपार्टमेंट ब्लॉक्स अभी तक रेडी नहीं हुए हैं चार्जिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों, और हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर वो विलिंगनेस क्यों है ईवी चार्जिंग इंफ्रा प्रोवाइड करने की, इसके बारे में आज हम समझेंगे। इसके अलावा ये ओवरऑल देश को कैसे अफेक्ट करता है ये भी हम जानेंगे। दोस्तों, मुंबई जैसे शहर जो स्पेशली जाने जाते हैं अपने ऑलमोस्ट सारी की सारी पॉपुलेशन को अपार्टमेंट्स में होस्ट करने के लिए, वहां पर ये एक मेजर प्रॉब्लम निकल कर आता है। अगर आप दिल्ली में जाए, एनसीआर में जाए, या देश के किसी दूसरे शहर के अंदर, हालांकि स्काईस्क्रेपर्स और अपार्टमेंट्स का चलन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी लोग इंडिपेंडेंट सिंगल फैमिली हाउसिंग के अंदर रहना पसंद करते हैं, या एटलीस्ट ऐसे घरों के अंदर जरूर रहते हैं जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हो सेम बिल्डिंग के अंदर। लेकिन मुंबई जैसे शहर के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से होता ये है कि आपका अपार्टमेंट कहीं और ऊंचे फ्लोर पे होता है, जबकि आपकी गाड़ी लगाने की जगह बहुत ही ज्यादा दूसरे जगह पर। और इसीलिए अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो जो सबसे बेसिक नीड है उसे चार्ज करने की, वो भी पूरी नहीं हो पाती। जैसे मैंने प्रॉब्लम्स बताया मेरी बिल्डिंग के अंदर, वैसे हजारों लाखों बिल्डिंग्स के अंदर इश्यूज आते हैं कई शहरों में, स्पेशली मुंबई या न्यूयॉर्क जैसे शहरों के अंदर, जहां पर चलन जो है वो ज्यादातर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का है, ना कि इंडिपेंडेंट घरों का। एट द सेम टाइम स्पेशली हम पुराने बिल्डिंग्स की हम बात करें तो यहाँ पर ईवी चार्जिंग नेटवर्क्स को इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम्स नहीं बने हैं। जो पुराने जगह के मीटर बॉक्सेस है वो इनको होस्ट नहीं कर सकते बहुत सारी जगहों पर। एट द सेम टाइम जहाँ पे पार्किंग होती है वहां पे फास्ट चार्जर्स को इंस्टॉल करना एक बहुत मुश्किल वाला काम है, और ये सब दिक्कतें लोगों को ईवीज खरीदने से रोकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर कुछ खास काम भी नहीं किया जा रहा। कुछ समय पहले एक रूल लाने की बात हो रही थी जहाँ पर ये कंपलसरी किया जाने वाला था कि जितने पार्किंग स्पेसेस होंगे किसी भी नए अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर, उसके अंदर ईवी चार्जिंग फैसिलिटी लग सके, ऐसे अरेंजमेंट्स करना डेवलपर्स के लिए कंपलसरी होने वाला था। लेकिन उसके ऊपर बाद में कुछ काम हुआ नहीं। और प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है मुंबई जैसे शहरों के अंदर, ये देश के ज्यादातर शहरों के अंदर कि बिल्डर लॉबी की वजह से पार्किंग एरियाज बहुत अजीब तरीके से आज के डेट में बनाए जाते हैं। जनरली ज्यादातर बड़े कॉम्प्लेक्सेस में ये देखा जाता है कि सिंगल पार्किंग बिल्डिंग होती है, हर घर के नीचे पार्किंग नहीं होता, जिसकी वजह से अगर आप अपने मीटर तक भी कोई चार्ज एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी नहीं बचती। एट द सेम टाइम नंबर ऑफ पार्किंग स्पेसेस ही बहुत लिमिटेड होता है। जरूरी नहीं है कि जितने घर किसी अपार्टमेंट के अंदर हो उतने पार्किंग स्पेसेस अवेलेबल हो उस बिल्डिंग के अंदर, उससे कम पार्किंग स्पेसेस को भी अवेलेबल किया जा सकता है लीगली, जिसकी वजह से ईवी चार्जिंग
चार्जिंग के लिए जो एक बेसिक नेसेसिटी बनती एक इक्विप्ड स्पेस की, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाती और अभी तक इसके लिए कोई ठोस कानून भी नहीं बना है। और इसलिए जितने भी अपार्टमेंट ब्लॉक्स के अंदर अगर चार्जिंग स्टेशन देखने भी मिलते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक बाहरी ग्रिड पर लगे होते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल के मीटर के ऊपर, जिसकी वजह से वो महंगे पड़ते हैं चार्ज करने के लिए और आपके नॉर्मल बिल के अंदर उनके कॉस्ट को ऐड कर पाना नामुमकिन होता है। ना सिर्फ ये, लेकिन ज्यादातर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स ईवी चार्जिंग की वजह से जो लोड आता है बिजली के इंफ्रा के ऊपर, उसको हैंडल करने के लिए नहीं बनी। और अगर एक बिल्डिंग के अंदर 10% लोग भी ईवीज खरीद ले तो ये इंफ्रा बहुत ज्यादा अंडर स्ट्रेन आ जाएगा और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है बड़े शहरों के अंदर ईवी सेल्स का कम होने के पीछे। क्योंकि जो लोग इंडिपेंडेंट पार्किंग, इंडिपेंडेंट बिजली सप्लाई, ये सब चीजें अफोर्ड करते थे या ऐसे घरों में रहते थे, वो ऑलरेडी इन चीजों को इस्तेमाल करके सैचुरेट होना शुरू हो गए हैं और जो लोग अब बचे हुए हैं दूसरे कैटेगरीज में, वो मुश्किलें फेस कर रहे हैं। हालांकि डेवलपर्स आज के डेट में ईवी चार्जर्स को एज अ फैसिलिटी या एज अ लग्जरी प्रोवाइड करके बेच रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है, लेकिन कोई लॉ इसके ऊपर आना जरूर नेसेसरी है जो इस चीज को एक फैसिलिटी नहीं बल्कि नेसेसिटी बनाए और होपफुली ये चीज आगे जाकर सॉल्व जरूर होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट्स के अंदर बताना अपनी ओपिनियंस और मिलेंगे अगले वीडियो में।